हम लोग द योगा ऑफ सोल्स रिलीज पर हैं और लास्ट के कुछ लाइन हम लोग पढ़ेंगे. पेज 25, 26, पेज 26, लास्ट 6 लाइन. विजडम अप्रेज्ड हिम टू हर मास्टर क्राफ्ट and made him an arch mason of the soul, a builder of the immortal secret house, an aspirant to supernal timelessness. Freedom and empire called to him from on high, above mind's twilight and life's star-led night, there gleamed the dawn of a spiritual day. मन के प्रकाश को श्री अरविंद यहाँ पर ट्वाइलाइट से कंपेयर करते हैं. ट्वाइलाइट वो काल है जहाँ संध्या और रात्रि मिलते हैं. तो मन का जो प्रकाश है वो अंधकार और प्रकाश के मिश्रण से, इसीलिए शायद वैज्ञानिक कहते हैं ग्रे मैटर. तो ग्रे प्रकाश और अंधकार से मिलके वाइट और ब्लैक का मिक्सचर है. तो मन के पास मन का जो प्रकाश है बहुत धूमिल प्रकाश है. ट्वाइलाइट का एक दूसरा अर्थ होता है धूमिल. तो ये जो प्रकाश है जिसमें हम जीते हैं, उसके ऊपर एक और सूर्यालोकित जगत है और उसके प्रकाश से हम अभी अनभिज्ञ हैं. तो अबव माइंड्स ट्वाइलाइट एंड लाइफ स्टार लेड नाइट, और जो हमारे प्राण का प्रकाश है, कई बार हम लोग प्राण के आधार पर चलते हैं, जिधर प्राण ले जाता उधर चलते हैं. तो वो जो प्रकाश है उसको श्री अरविंद कहते हैं इट इज स्टार लेड नाइट. वो तो पूरा अंधकार है जिसमें कहीं कहीं इधर उधर कुछ तारे, और उनके प्रकाश में, तारों का कितना प्रकाश होता है वी नो इट, और उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. और इन दोनों के परे एक अन्य जगत है, एक अन्य प्रकाश है. और वो जब चेतना के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ होता है और जब हमारी चेतना उसमें उठना प्रारंभ होती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में एक नया दिन शुरू हुआ. सो इट इज़ द बर्थ ऑफ द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. और जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी कह रहे थे, वेदों में इसको उषा गान, सबसे पहले अन्य देवताओं के आने के पहले उषा का आवाहन करते थे वैदिक ऋषि. सो ये उषा का आवाहन वही इल्यूमिनेशन है जो सूर्य के सुप्रामेंटल सन के प्रकाश की जो पहली छटा है जब हमारे चेतना के अंदर उद्भासित होती है. सो दैट इज द डॉन ऑफ ए स्पिरिचुअल डे. अब ये डॉन कैसी है और इससे क्या अंतर पड़ता है, वो श्री अरविंद हमें बता रहे हैं. एज सो ही ग्रू इन टू हिज लार्जर सेल्फ. रात को हम लोग सोते हैं, अंधेरे का टाइम होता है, तो वो जाड़ों के दिन होते हैं तो कंबल ओढ़ के सोते हैं. बहुत लोग एकदम कान के ऊपर पूरा सिर कंबल में ढक लेते हैं. वी गो इन टू ए लिटिल सेल्फ, कमरे के अंदर, कंबल के अंदर. तो दैट इज द लिटिल सेल्फ जिसमें हम जीते हैं. और जब दिन का प्रकाश आता है तो हम बाहर निकलते हैं और पूरा जगत सामने दिखाई देता है. अंधेरे में केवल हम, हमारा हाथ पांव, बहुत घना अंधकार होगा तो वो भी नहीं दिखता है. तो उसी प्रकार से एक हमारी सीमित चेतना है जिसके दायरे में हम जीते हैं, और उसको हम कहते हैं कि दिस इज माई सेल्फ, मैं ये हूँ. और वही सीमित चेतना को हम सब कुछ समझते हैं. उसी की दृष्टि में जितना हम देखते हैं हमको लगता है यही सत्य है. मान लो बरसों कोई आदमी रात को सो रहा हो या आधा जागा हो, दिन नहीं मालूम हो, तो जब दिन निकलेगा तो उसको कैसा प्रतीत होगा. एंटार्क्टिका में ये एक्सपीरियंस होता है. एंटार्क्टिका में 2 महीने केवल रात होती है. फिर जब दिन निकलना शुरू होता है तो सबसे पहले पहले दिन केवल 4 मिनट के लिए दिन निकलता है. तो वहाँ के मैंने चित्र देखे हैं और जो वहाँ गए हैं उन्होंने बताया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो जो 4 मिनट के लिए दिन निकलता है वो लोग प्रतीक्षा करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ ए सेलिब्रेशन देयर. वहाँ होली, दिवाली, क्रिसमस नहीं मनाया जाता है, लेकिन जो दिन निकलता है 4 मिनट का, उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट ब्रेक ऑफ डॉन. नेक्स्ट डे 8 मिनट होगा, फिर 12 मिनट होगा, ऐसे करते करते फिर 2 महीना पूरा केवल सूर्य ही रहेगा, कोई अंधकार नहीं होगा. सो इट इज ए सिंबल ऑफ आवर इनर लाइफ कि शुरू में थोड़ा सा एक इल्यूमिनेशन
और उस इल्यूमिनेशन में हमको दिखाई देता है, अरे ये संसार हमने कैसा सोचा था, इतना सीमित, ऐसा है, ये छायाएं कैसी हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, अनेक अनेक रंग प्रकट होते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमारी चेतना में एक नया प्रकाश उद्भासित होता है, तो हम स्वयं को भी और जगत को एक नए ढंग से जानना प्रारंभ करते हैं। एज सो ही ग्रू इन टू हिज लार्जर सेल्फ, ह्यूमैनिटी फ्रेम्ड हिज मूवमेंट्स लेस एंड लेस। जिसको हम बहुत वैल्यू देते थे, जिसको हम समझते थे यही सब कुछ है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू एक जगह, श्री अरविंद कहते हैं पासिंगली, सुप्रामेंटल बीइंग को कैसा दिखाई देते हैं मनुष्य। तो श्री अरविंद कहते हैं कि समटाइम्स इट इज़ वेरी अम्यूजिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बिल्ली की तरह हम लोग को लगता है हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मनुष्य हमेशा अपने आप को सेल्फ इम्पॉर्टेंट समझता है और इंडिविजुअल मनुष्य समझता है आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। पर अतिमानस की दृष्टि में कैसा लगता होगा, तो बताते हैं लाइक कैट्स एंड डॉग्स। जैसे हम लोग देखते हैं उनको और अम्यूज़ होते हैं, जब बिल्ली झगड़ा करती है तो हम लोग देख के अम्यूज़ होते हैं, अरे झगड़ा कर रही है। तो उस प्रकार से फ्रॉम द हायर पॉइंट ऑफ व्यू, ए ग्रेटर बीइंग सॉ ए ग्रेटर वर्ल्ड। बहुत कुछ है जो पशु नहीं देख पाता, रंग नहीं देख पाता, सृष्टि का पूरा आनंद नहीं ले पाता। मनुष्य उसको अनुभव कर सकता है जो पशु नहीं कर सकता, क्योंकि पशु की चेतना का दायरा है। कहते हैं कि नीचे जो पशु हैं उनमें रंग का भेद नहीं है, तो कैसा संसार दिखाई देता होगा उनको। और मनुष्य के अंदर संसार को अनुभव करने की नई विधाएं प्रकट हुई हैं। तो मनुष्य के ऊपर जो बीइंग आएगा वो संसार को अन्य ढंग से अनुभव करेगा। बहुत सी चीज़ें जिसमें हमको दुख होता है वो कहेगा अरे भगवान की बड़ी कृपा है, कितना आनंद है। और बहुत सी चीज़ जिसमें मनुष्य कहते हैं खूब मज़ा आया, कहेगा अरे इसमें लोगों को मज़ा आता है, कितने दुख की बात है, उनको पता नहीं है कि किस कीचड़ में है। जैसे मनुष्य जब देखता है पिग को वो कीचड़ में लौट रहा है, तो मनुष्य कहता है कितने गंदे रहते हैं ये। तो अगर पिग से कोई पूछेगा कि तुमको कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें लौटना, मुझे मत नहीं लाओ। तो मनुष्य और भगवान के बीच भी इसी प्रकार का संबंध है। मनुष्य को कीचड़ में लौटना बहुत पसंद है। सावित्री में आगे लाइन है, हार्ड इज टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज, ओनली इन एन आवर ऑफ अपलिफ्टिंग स्ट्रेस men answer to the need of greater things, or raised by some strong hand to breathe heaven air, they slide back to the mud from which they climbed and feel a joy in safe return to a friendly base, the earth of which they are made, whose law they know, for most are built on nature's common early plan and owe little debt to the higher planes. तो अगर कोई 2 मिनट को दिखा भी देता है भगवान का ग्लिम्स, एक क्षण के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद माउंट एवरेस्ट आप चले गए, बहुत अद्भुत लगा। थोड़ी देर बाद मोबाइल नहीं चलता, यहाँ कैसे बात करूँ, मेरे फ्रेंड जो वहाँ हैं, ऐसे करते करते धीरे धीरे नीचे आते। सो दिस इज ह्यूमन नेचर। बट हियर ए ग्रेटर बीइंग सॉ ए ग्रेटर वर्ल्ड, ए फियरलेस विल फॉर नॉलेज डेयर टू इरेज the lines of safety reason draws that bar mind soar, souls dive into the infinite. हमारे तर्क बुद्धि ने लाइन बनाई हुई है, इसके आगे ये सब जानना मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। भगवान, आत्मा, परमात्मा, ये जो थोड़े से पागल होते हैं लोग, वो सब ये सब जानने का प्रयास करते हैं। सॉलिड चीज को जानो जो तुम इंद्रिय से ग्रह कर सकते हो। ये संसार कैसा दिखता है उसको जानो, सुनाई देता है उसको जानो, यही सत्य है। ये रीजन ने एक बार बनाया हुआ है, इसीलिए जो केवल तर्क बुद्धि से जीते हैं उनको अगर बोला जाए ये सब सावित्री, माँ की वाणी, श्री अरविंद की वाणी, तुम लोग कुछ पागल लोग हो, ऐसे पांडिचेरी आश्रम में सब बात करते हो। लेकिन रियल लाइफ ये है, जब नई उषा का उद्भाषित होती है और देखता है व्यक्ति की एक पूरा पथ खुला हुआ है अनंत का, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, मेरे छत तक सीमित नहीं था, तब उसको ये लगता है कि अरे इस ब्रह्मांड को मैं क्यों ना पार करूं, मैं क्यों ना
इन नक्षत्रों के बीच यात्रा करूं। तो ए विल फॉर नॉलेज, एक ऐसी ज्ञान की प्यास जगती है जो तब तक संतुष्ट नहीं होती है जब तक वो अनंत में पूरी तरह डूब नहीं जाती है। यही रास्ता है इसका। एक फेमस पोइट हैं, शायर हैं उर्दू के, सूफी हैं, तो उन्होंने 2 लाइन कहे हैं। उसमें वो लव के ऊपर कहते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ह्यूमन लव, ही इज़ टॉकिंग ऑफ लव फॉर द इन्फिनिट। तो बोलते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब के जाना है। ये आसान नहीं है ये काम। क्यों? ये जो रास्ता है अग्नि से भरा हुआ है, अग्निपथ है। अच्छा, तो हम उसमें जूता पहन के चले जाएंगे जो थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, डूब के जाना है। तो नॉर्मली आदमी हेजिटेट करेगा। माँ एक जगह बोलती है, माई चाइल्ड व्हेन यू स्टैंड बाय द ओशियन डोंट थिंक तुम पाँव रखोगे उधर जेलीफिश होगा, इधर में ये होगा। ये रियलिटी में नहीं है। कोई ओशियन चला जाएगा बोलेगा कि मैंने एडवाइस किया। मतलब ये एक सिमिली है। जो ओशियन का आनंद लेना चाहते हैं उनको ये तो जॉय, ये विल फॉर एडवेंचर, दे हैव टू टेक दैट। शुरू में जो रिस्क लगता है बाद में डिलाइट बन जाता है। तो वो एक नया संकल्प जागृत होता है स्पिरिचुअल डॉन के आते ही अनंत के लिए। इवन हिज फर्स्ट स्टेप्स ब्रोक आउट, broke our small earth bounds and loitered in a vaster freer air। जो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं वो तो संसार को कैसा देखते हैं, तो हम लोग उनसे ही लोगों ने बताया है, चित्र भेजे हैं कि पूरी दुनिया एक लगती है, ब्लू कलर लगता है, दिखाई देता है इसमें, बहुत अद्भुत लगती है। पर इवन जो हवाई जहाज में थोड़ा ऊपर जाके जब नीचे देखते हैं कि इतने बड़े बड़े घर इतने छोटे छोटे लग रहे हैं, तो इवन दी फर्स्ट स्टेप्स, इस चेतना में जो प्रथम चरण भी होते हैं, वो अचानक हमको इतनी वास्टनेस और फ्रीडम की ओर ले जाते हैं कि फिर उस आनंद को देखने के बाद बहुत कठिन होता है इस ह्यूमन फ्रेम से एडजस्ट करना। इन हैंड सस्टेन्ड बाय ए ट्रांसफिगरिंग माइट ही कॉट अप लाइटली लाइक ए जायंट्स बो, लेफ्ट स्लम्बरिंग in a sealed and secret cave, the powers that sleep unused in man within, and made of miracle in normal act। तो जिसको हम कहते हैं ये कितना कठिन काम है, चमत्कार है। जब चेतना हमारे अंदर ग्रो करती है तो वो नॉर्मल हो जाता है। उसके लिए ये पता भी नहीं चलता कि ये चमत्कार है। संसार को लगता है कि चमत्कार है, ये कैसे संभव है? बट फॉर दैट पर्सन इट बिकम्स ए नॉर्मल नेचुरल थिंग। कितने श्री अरविंद के जीवन के इंस्टेंसेस है। एक फेमस तो वो है जहाँ वो कहते हैं, ओ फॉर ए फ्यू स्टोन्स, डाइंग फॉर ए फ्यू स्टोन्स एंड द पर्सन बिगिंस टू रिकवर। और एक तो बहुत वो फनी है, एलिमेंटल बींग्स का खेल कि श्री अरविंद टाइम देखने के लिए एक कमरे में जाते हैं तो घड़ी रुक जाती है, दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसी समय फिर रुक जाती है वो भी घड़ी। He goes to the third room and it stops. Then Sri Aurobindo says, oh, but that is impossible. All the 3 clocks begin to move again. Now, these are of course very, very small things. They can hardly be called miracles when we talk of Sri Aurobindo. लेकिन इस तरह की चीज़ें नॉर्मल, नेचुरल हो जाती हैं, जिनको हम मिरेकल्स कहते हैं या चमत्कार कहते हैं। माता जी के कितने माँ एक जगह बताती हैं कि कोई कितने पेन के साथ आया अपेंडिसाइटिस के एरिया में, और आई एम सफरिंग फ्रॉम सो मच पेन, सो मच पेन। श्री अरबिंदो सेड नथिंग, लुक्ड एट हिम एंड सडनली ओ इट हैज डिसअपियर्ड, इट हैज डिसअपियर्ड। एंड मदर एक्चुअली सॉ ए सटिल हैंड निकलते हुए, और वो जो जहाँ पेन हो रहा था वहाँ एक छोटा सा काला कीड़ा डांस कर रहा था, उसको उठा के दूर फेंक देते हैं। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द होल थिंग। सो मैनी थिंग्स बिकम नेचुरल एट दैट स्टेज। He made of miracle a normal act and turned to a common part of divine works। लेकिन सुप्रामेंटल मिरेकल्स श्री अरविंद बताते हैं और भी अलग हैं। मेंटल वाइटल मिरेकल्स इस तरह के हैं। सुप्रामेंटल मिरेकल है पूरी सोच की धारा चेंज कर देना। माँ एक जगह कहती है श्री अरविंदो डिड मेनी मिरेकल्स इन द माइंड, आपकी पूरी सोच की दिशा को बदल देना। दैट इट सेल्फ इज ए ग्रेट मिरेकल। मैनी पीपल डोंट नोटिस, क्योंकि उनको लगता है ये तो नेचुरल हुआ है।
magnificently natural at this height, efforts that would shatter the strength of mortal hearts, pursued in a royalty of mighty ease, aims too sublime for nature's daily will, the gifts of the Spirit crowding came to him, they were his life's pattern and his privilege. ये जो सिद्धियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धियाँ प्राण जगत की, फिर मनोमय जगत की सिद्धियाँ होती हैं, फिर आध्यात्मिक जगत की सिद्धियाँ होती हैं, पावर्स. केवल ये ज्ञान नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है. इस ज्ञान के साथ साथ पावर्स बिगिन टू इमर्ज फ्रॉम नेचर स्लीप. दे कम एज गिफ्ट्स. दस जो हमारा एक आध्यात्मिक सत्ता है वो अपने आप देती जाती हैं, देखती हैं. जैसे जैसे व्यक्ति सक्षम हो रहा है, रेडी है, इट गिव्स इट एज ए गिफ्ट. और फिर वो उसका लाइफ का डेली पैटर्न एंड इज प्रिविलेज. जो स्ट्रेस, जीवन की जो एक स्ट्रेस होती है कि अरे हम इसको ऐसे कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, जिस चीज़ की जब आवश्यकता है वो वहाँ पे आ जाती है, वो मिल जाती है. जब जो जानना होता है वो हम जान जाते हैं, जो करना होता है उसके लिए ठीक संकल्प और शक्ति हमको मिलती है टू डू इट. दैट इज़ द वे ऑफ द न्यू कॉन्शियसनेस. ये नई चेतना की जो गति होगी, कैसी गति होगी, ये डिस्क्रिप्शन है. माँ ने बताया कि इस कैंटो में श्री अरविंद ने डिस्क्राइब किया है कि न्यू कॉन्शियसनेस का जो बीइंग होगा वो कैसा होगा और जगत को कैसे अनुभव करेगा. ए प्योर परसेप्शन लेंट इट्स ल्यूसेंट जॉय, इट्स इंटीमेट विजन वेटेड नॉट टू थिंक, इट एनवेलप्ड ऑल नेचर इन ए सिंगल ग्लैंस, इट लुक्ड इनटू द वेरी सेल्फ ऑफ थिंग्स. प्योर परसेप्शन. परसेप्शन इट्स डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट इन हिंदी और उड़िया, लेकिन अगर किसी को ट्रांसलेशन है तो प्लीज़ बता दीजिएगा. हम कोई चीज़ देखते हैं, देखने के बाद हम उसको अर्थ देते हैं कि ये है. इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस है, इंद्रियों से कोई चीज़ को रिसीव करना और उसको अर्थ देना, उसके बीच की जो प्रोसेस उसको कहते हैं परसेप्शन. तो हम चीज़ों के फॉर्म को देखते हैं, बाद में फॉर्म को मीनिंग देते हैं. तो ये जो परसेप्शन होता है, हमेशा हमारी इंद्रियां उसको डिस्टॉर्ट करती हैं, साथ में हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी कंडीशनिंग उसको डिस्टॉर्ट करती हैं. तो हम चीज़ों के सत्य को कभी नहीं देखते. लेकिन प्योर परसेप्शन चीज़ों के सत्य को दिखाएगा. हम फूल को देखते हैं तो कहते हैं फूल है, अच्छा फूल है, बुरा फूल है. माँ देखती थी तो कहती ओ दिस इज एम्बॉडिंग दिस एस्पिरेशन. कैसे कैसे नाम दिए. एक फूल का नाम है, माँ का नाम है सरेंडर ऑफ फॉल्सहुड या ऐसे कुछ है. कैसे पुष्प के अंदर जो अभिप्सा है, टू सी दैट व्यक्ति के अंदर क्या चीज़ है जो छिपी हुई है. प्रकृति के अंदर हम समुद्र देखते हैं, और एक ग्रेटर बीइंग कैसे देखता है. रामायण में वर्णन है कि जब लक्ष्मण देखते हैं समुद्र को कि ये बंध नहीं रहा है, तैयार नहीं है, तो कहते अच्छा ये ऐसे मानेगा नहीं. एंड ही टेक्स अप हिज बो एंड एरो, ही सेज कि मैं समुद्र को सुखा देता हूँ, वेरी सिंपल. एंड देन द बीइंग ऑफ द सी, समुद्र का जो देवता है वो अपीयर होते हैं. हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिनको इनर दृष्टि जागृत होने लगती है उनको जीवन, प्रकृति एकदम अलग दिखाई देती है. सो ये वर्णन है केवल प्रारंभिक स्टेप्स का. Deceived no more by form, he saw the soul. Even माता जी जो जानवर आते थे, कितनी सारी स्टोरीज हैं. एक बैल जो भाग करके आया और अचानक खड़ा हो गया बालकनी दर्शन के लिए. So deceived no more by appearances, he saw the soul. In beings it knew what lurked to them unknown. It seized the idea in mind, the wish in the heart. It plucked out from grey folds of secrecy the motives which from their own sight men hide. बड़े अद्भुत एग्जाम्पल्स है माँ के लाइफ के. एक व्यक्ति मुझे कुछ दिन पहले बता रहा था कि उसने माँ को एक पत्र लिखा कि मैं ये एक फादर ने उसको एक लड़की का चित्र दिखाया था मैरिज के लिए. तो उसने मन में
फादर ने कहा था यू सेंड इट टू मदर. वो भेज रहा था, लेकिन मन मन में उसने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं मैरिज तो करूँगा इसी से. माँ को ठीक है, फादर बोल रहे हैं तो उनके लिए मैं भेज रहा हूँ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू मैरी हर. उसको इतना कुछ फेथ नहीं था उस समय. तो माँ ने रिप्लाई दिया, डू एज यू लाइक. आफ्टर सो मेनी ईयर्स ही सेइंग कि माँ को पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, और यदि मैंने माँ से ये पूछा होता कि मैं वास्तव में क्या करूँ, तो मेरे जीवन की पूरी गति अलग होती. एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स. एक छोटा सा एग्जाम्पल था, यहीं आश्रम के परिसर में कोई मुझे बता रहे थे कि जब वो यंग थी तो लाइन में खड़ी थी माँ के पास जाने की, और वो देख रही थी माँ के ट्रे में क्या क्या फूल हैं. तो उसने कैलकुलेट किया कि जब तक मैं जाऊँगी गुलाब ख़त्म हो जाएगा. उनको गुलाब चाहिए था और गुलाब ख़त्म हो गया. तो जब उनका दूसरे तीसरे बाद में नंबर आया, सडनली मदर लुक्ड, took out a tray from below, picked up a rose, gave to her, and माँ उसको नीचे से रोज निकाल के दे रही हैं और कि तुमने क्या सोचा था, तुमको गुलाब नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा. विश इन द हार्ट, द थॉट इन द माइंड. सो दैट इज, और इट इज नॉट समथिंग ग्रेट. वो तो बहुत ऊंची चीज करने के लिए है, अतिमानस को धरती से जोड़ने. पर ये चीजें तो दे वर ए नेचुरल थिंग, नेचुरल एट दैट हाइट. He felt the beating life in other men, invade him with their happiness and their grief, their love, their anger, their unspoken hopes, entered in currents or in pouring waves into the immobile ocean of his calm. गीता में वर्णन है, आपूर्यमादम अचलम प्रतिष्ठम. जिसका स्थित प्रज्ञ कौन है, जिसका बीइंग इतना विशाल हो गया है ओशन की तरह कि उसमें कितने भी डिजायर, एंगर एंटर करें करेंट्स में, वो अचल रहता है, अचलम प्रतिष्ठम. सो जैसे जैसे हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, हमारी व्यक्तिगत चेतना का दायरा, जो सीमित दायरा है, वो खुल जाता है और विश्व चेतना के साथ हम एक होने लगते हैं. तो आसपास हमारे लोगों के भावना, विचार हम लोगों को प्रभावित करती हैं, वाइस वर्सा भी. नॉर्मल जीवन में भी एक प्रकार का प्राणिक आदान प्रदान होता है, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा होगा. महर्षि अरविंद के फेमस लेटर्स हैं कि हम लोगों के विचार, दूसरों के विचार, हमारी भावनाएं, दूसरे की भावनाएं, हमारे संकल्प, दूसरों के संकल्प, हमारी गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़ एक दूसरे से मिंगल करती रहती हैं जब हम क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं. और विशेष रूप से अगर ये संपर्क फिजिकल हो और सेक्सुअल हो, तो ये बहुत तेज़ी से ये इंटरचेंज होता है, जो कई बार डेवलप्ड सोल के लिए बहुत घातक हो सकता है. क्योंकि जब आदमी डेवलप्ड होता है तो ये चीज़ नेचुरली उसका जो दायरा है सीमित नहीं रहता है, इसलिए उसको और सतर्क होना चाहिए. दैट्स वाई मदर सेज एज यू डेवलप यू हैव टू ग्रो मोर एंड मोर विजिलेंट. तो ये चेतना की एक अवस्था होती है जब बाकी सबके विचार, भावना, एंगर व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं. तब क्या चीज़ उसको बचाती है? पहली चीज़ क्या स्थापित करनी चाहिए? बार बार श्री अरविंद कहते हैं, काम, पीस, इक्वानिमिटी. इट इज फॉर दिस रीजन. अगर हमारे अंदर इक्वानिमिटी का बेसिस नहीं है और अचानक इस रास्ते पर हम बढ़ेंगे, तो चेतना के जब घेरे टूटेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी और वो हमारे पूरे बैलेंस को अपसेट कर सकती हैं. लेकिन अश्वपति हैज टेकन दैट प्रिकॉशन. सो all these things enter into the immobile ocean of his calm. He heard the inspired sound of his own thoughts re-echoed in the vault of other minds. The world's thought streams traveled into his ken. His inner self grew near to other selves. हमारे अंदर जो विचारों के स्पंदन होते हैं, चूंकि चेतना का घेरा विशाल हो जाता है, वो स्पंदन दूसरों के मन में प्रवेश करके वही स्पंदन क्रिएट करने लगते हैं. रिवर्स भी होता है, दूसरों के जो विचार हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं. सो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप्स. हिज इनर सेल्फ ग्रू नियर टू अदर सेल्व्स एंड बोर ए किनशिप्स वेट, ए कॉमन टाई, येट stood untouched.
king of itself alone. एक अलग सूत्र में हम लोग फिर बनने लगते हैं, क्योंकि हम देखने लगते हैं कि सारी प्रकृति का एक ही प्रकृति का खेल है. प्रकृति का क्या खेल है? एक से निकल रहा है करंट, दूसरे में जा रहा है, तीसरे में, चौथे में, एक को छोड़ता है दूसरे में जाता है, दूसरे को छोड़ता है तीसरे में जाता है. इस तरह ये सर्कुलेट कर रहा है पूरे जीवन में. माँ से किसी ने पूछा था अबाउट स्टालिन और हिटलर के मरने के बारे में. कहती प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बीइंग इनको पजेस करता है, जब ये मरते हैं तो दूसरे के अंदर चला जाता है. दिस इज द प्रॉब्लम. तो ये फिर भी उस समय ये जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो पूरे संसार को तहस नहस कर देंगे. लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि ये सर्कुलेट करता रहता है, जहां देखता है जो तैयार है उसको पकड़ लेता है. शायद इसी का मतलब है भूत पकड़ लेना. भूत छोड़ के चला जाता है दूसरी. भूत मतलब नॉट द वे वी अंडरस्टैंड, पर ऐसे बीइंग्स हैं, ऐसे विचार हैं, ऐसी भावनाएं हैं जो सर्कुलेट करती रहती हैं, जो ग्रहणशील है. बाजार में हम जा रहे हैं, कुछ सोच के नहीं गए थे, नेहरू स्ट्रीट जा रहे हैं, चलो किसी को कुछ लेना है, हम साथ में चले गए. अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया है, अपने बीइंग को एकदम एक इंडिविजुअलाइज सत्ता नहीं बनाई है, पूरे बीइंग को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सिंथेसाइज नहीं किया है, तो अचानक हमारे मन में एक डिज़ायर आता है, अरे चलो ये हम भी ले लें. फिर एक दुकान में चले जाते हैं, एंड अप बाइंग समथिंग. इसीलिए जब बाजार जाएं, अगर हमने पूरा बीइंग को एक नहीं किया हुआ है तो पैसा लेके नहीं जाना चाहिए, और अगर पैसा लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लौट के आएंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, खरीदने के बाद लगता है अरे हमने क्यों खरीदा. और अगर हम उस समय उस इम्पल्स को आएगी, लेकिन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, बाद में लगे अच्छा हुआ हमने उसको नहीं खरीदा. तो इसलिए ये अगर हमने बीइंग को ऑर्गेनाइज नहीं किया, अगर ऑर्गेनाइज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम निर्णय ले सकते हैं. परंतु जनरली इट इज डिफिकल्ट. ए मैजिकल accord quickened and attuned to ethereal symphonies, the old earthy strings. It raised the servitors of mind and life to be happy partners in the soul's response. Tissue and nerve were tuned to sensitive chords, records of luster and ecstasy. It made the body's means the spirit's acolytes. अभी हमारा शरीर किस चीज़ों से स्पंदित होता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत से लोग हैं जो माइकल जैक्सन का नाच देखते हैं और बोलते मेरा रोमहर्षण हो गया. वहीं ऐसे लोग हैं जब मीरा भाई का पद सुनते हैं, कहते हैं देखो मुझे रोमहर्षण हुआ. एक को जो नर्व है, टिश्यू है, एट्यून्ड है एक प्रकार के सॉन्ग के लिए, एक प्रकार की संगीत गीत स्पंदनों के लिए, और वो स्पंदन से उसको अच्छा लगता है. एक दूसरा व्यक्ति है, हमारा जो अर्थ नेचर है, वो जब एक नई चेतना में जागृत होता है तो उसको नई चेतना के स्पंदन, उससे वो अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है. तो दो प्रकार के लोग हैं यहाँ. ऐसे भी आए, मतलब आते हैं लोग, टूरिस्ट भी आते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद कहते हैं मन नहीं लग रहा है, अब घर जाने का मन कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो जो स्पंदन है वो मिसिंग है, और यहाँ जो स्पंदन है उसके लिए अभी हमारी चेतना ट्यून्ड नहीं है. और रिवर्स भी है कि यहाँ चाहे जितना खराब है, सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बाहर निकलने से लगता है अरे वो चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी चेतना, यहाँ तक कि हमारा शरीर उन स्पंदनों को रिसीव करने का आदी हो जाता है और ट्यून्ड हो जाता है. तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग, नई चेतना इस शरीर के इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करती है. ए हेवनलियर फंक्शन with a finer mode, lit with its grace man's outward earthliness, the soul's experience of the deeper sheaths. No more slept drugged by matter's dominance, in the dead wall closing us from wider self, into a secrecy of apparent sleep, the mystic tract beyond our waking thoughts. A door parted
built in matter's force, releasing things unseized by earthly sense. हम कहते हैं ये सच है, ये देखते हैं, ये सुनते हैं. लोग कहते हैं भगवान को देखते नहीं है, भगवान की वाणी नहीं सुनते हैं. ये पागल लोग क्या करते हैं? क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंद्रिय हैं, ट्यून्ड नहीं है उसको देखने सुनने के लिए. गीता में ये वर्णन है. अचानक अर्जुन कहते हैं आप ये सब जो मुझे बता रहे हो, आप हो कौन? देखने से तो आप मेरे जैसे दिखते हो, 2 हाथ है, 2 पाँव है, 1 नाक है, आंख भी 2 ही लग रहा है, मेरे जैसे ही है सब कुछ. लेकिन अचानक जो ये आप कह रहे हो कि मैं एसेंस हूँ, जल के अंदर रस हूँ, मैं नागों में वास की हूँ, आप हो कौन वास्तव में? तब श्री कृष्ण कहते हैं प्रॉब्लम ये अर्जुन, तुम्हारा जो आँख है ना, उसके सीमा में मेरे को नहीं देख पाओगे. तो कहते एक बार प्लीज़ मुझे दिखाइए आप हैं कौन. तो तब उस समय एक क्षण के लिए वो कहते हैं मैं तुम्हारी आँखों को ट्यूनिंग करता हूँ मेरे रूप के प्रति. जब ट्यूनिंग होता है तो अर्जुन एकदम घबरा जाते हैं, बोलते हैं ये आपने कौन सा चैनल लगा दिया है, ये चैनल को तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ. नचिकेता का हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. जब नचिकेता यम से पूछते हैं उस बीइंग के बारे में बताओ मुझे, तो यम कहते हैं कि वहाँ तो चंद्रमा तारे चमक नहीं पाते, सूर्य वहाँ अंधकार के जैसा लगता है, तुम उसके बारे में पूछ रहे हो जिसके भोजन थाली में भोजन के रूप में सेजेस एंड हीरोज, जो इस संसार में लोग कहते हैं महामानव हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, वो उसके थाली में भोजन, परोसा हुआ भोजन है. और मैं मृत्यु जो तुमको ये सब बता रहा हूँ, जिससे लोग डरते हैं, जिसने पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, आई एम ए स्पाइस इन इज बैंक्वेट, उसके भोजन के मसाले के रूप में हो. तुम उसको देखना चाहते हो? मेरे बस में नहीं है, ना तुम्हारे बस में है. कुतो यम अग्नि, कहाँ तुम्हारे अंदर ऐसी अग्नि है? तो वो धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे नई चेतना का प्रकाश अंदर बढ़ता है, धीरे धीरे हमारी आंखें, कान, स्पर्श, घ्राण शक्ति, टेस्ट ट्यून होने लगता है. इसी को कहते हैं अमृत चखना. तो रसगुल्ला खाने से तो मीठा लगता ही है सबको, लेकिन बिना रसगुल्ला खाए अचानक जीभ के अंदर एक मिठास जागृत होना केवल डायबिटीज़ का लक्षण नहीं है, ये बहुत बार नई चेतना के अंदर प्रवेश होने का भी लक्षण है. अचानक वातावरण में जैस्मीन की सुगंध, या रोगी है तो रोग की गंध, रोग की एक गंध होती है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रोग का एक स्पर्श होता है, और ये सब चीज़ें अपने आप डेवलप होने तक. उसी तरह भगवान का एक स्पर्श होता है, सीरन होती है. तो दिस अवेकनिंग ऑफ न्यू फैकल्टीज, ये न्यू फैकल्टीज नहीं है, ये इंद्रिय जो हैं वास्तव में ये उच्च चेतना की देन है, लेकिन भौतिक जगत में मैटर के अंदर जाकर वो मैटर की दीवार में सीमित हो जाती हैं. जैसे अगर हमारे सामने कोई एक दीवार खड़ा कर दे, बोले देख के बताओ आगे क्या है, तो हम दृष्टि की संभावना है आगे देखने की, लेकिन हम देख नहीं सकते क्योंकि एक दीवार है. तो ये भौतिक शरीर में चेतना आते ही भौतिक दीवार में बंध जाती है, लेकिन योग शक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे ये इंद्रियें अपने इस कैद से, अपने प्रिजन से रिलीज होती हैं, और जब वो रिलीज होती हैं तो वो नए ढंग से इस संसार को अनुभव करने लगती हैं. और इसीलिए भारतवर्ष में जो परंपरा है पुष्प की, ज्योति की, इंसेंस की, ये एक बहुत जीवित एक्सपीरियंस के ऊपर ये परंपरा है कि ये एक उच्च चेतना का ये सब नेचुरल है, ये सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ जॉय, दीज कलर्स, दीज फॉर्म्स, दिस फ्रेग्रेंस. और भारतवर्ष ने उस परंपरा को परंपरा के रूप में उस सत्य को जीवित रखा है. सो दैट इज द एक्सपीरियंस. और लास्ट के 2-3 लाइन, ए डोर पार्टेड बिल्ट इन बाई मैटर्स फोर्स. हमारी चेतना जिस कैद में है, जड़ चेतना ने उसको बांधा हुआ है चारों तरफ से. हम बड़े खुश होते हैं इसमें, हम जेल में जीते हैं. और एक जेल ये है जिसमें उसने हमको शरीर में बांधा हुआ है, और दूसरा मटेरियल वर्ल्ड की जेल जिसके आगे हम देख नहीं पाते. तो जैसे जैसे योग शक्ति अंदर प्रवेश करती है, अपने आप इस जड़ जगत के बीच में बहुत सारे डोर हैं, लेकिन हम लोग को उसका चाबी नहीं है. तो वो अपने आप अभिप्सा की
फोर्स से, ज्ञान की सीकिंग से, हृदय की पुकार से वो द्वार खुलते हैं, और उस द्वार के खुलने से हमारी चेतना एस्केप करती है इनटू ए ग्रेटर वर्ल्ड. तो ये योग की प्रोसेस है. रिलीजिंग थिंग्स अनसीज्ड बाय अर्थली सेंस, ए वर्ल्ड अनसीन, unknown by outward mind, appeared in the silent spaces of the soul. He sat in secret chambers, looking out into the luminous countries of the unborn. हम एक ऐसी चेतना की स्थिति में प्रवेश करते हैं कि जो होने वाला है वो हम देखने लगते हैं. इंट्यूशन के रूप में वो प्रकट होने लगता है. अनबॉर्न, जिसने अभी जन्म नहीं लिया जगत में, वहाँ पर दिखाई देता है कि अरे, जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट बताता है कि ये जन्म होने वाला है, भ्रूण आ गया है, किसी को पता नहीं चल रहा है. कई बार माँ को भी पता नहीं है, लेकिन विज्ञान से पता चलता है. उसी प्रकार से जब चेतना की शक्तियाँ डेवलप होती हैं तो क्या होने वाला है वो हमको पता चलने लगता है. इनटू द ल्यूमिनस कंट्रीज ऑफ द अनबॉर्न, लेकिन केवल बुरी चीज़ें नहीं, ल्यूमिनस कंट्रीज, जो नए सत्य आने वाले हैं. Where all things dreamed by the mind are seen and true, and all that the life longs for is drawn close. He saw the perfect in their starry homes, wearing the glory of a deathless form. तो वो सब दिखने लगता है जो शायद 100 वर्षों बाद होने वाला है. माता जी से जब पूछा कि भारतवर्ष की इंडिपेंडेंस, he says in that plain India is already free. India and Pakistan are already united. She has seen all this. But where is Pakistan? कि सुरेंद्र नाथ जौहर पूछते हैं, माँ आपने बोला है इंडिया पाकिस्तान यूनाइट होगा, मैप है, कब यूनाइट होगा? मदर वेंट इनटू ए ट्रांस, और ट्रांस में वो जिस लोक में पहुंच गई वहां पहुंच के बोलती बट वेयर इज पाकिस्तान. इट इज ए 100 years आगे की घटना कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इट इज गोइंग टू गो अवे. श्री अरविंद लिखते हैं, द पार्टीशन मस्ट एंड विल गो, क्योंकि वो फ्रॉड, फोर्स और फॉल्सूट का खेल है. हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम लोग की दृष्टि सीमित है, पर जो देख सकते हैं वो ऑलरेडी उसके प्रथम चिन्ह देख सकते हैं. जो तोड़फोड़ शुरू हो रही है, परस्परता का, एक और तोड़फोड़, एक और परस्परता, दोनों जो मूवमेंट हो रहे हैं, देयर इज ए मूवमेंट टुवर्ड्स ए यूनियन. और ये सारे जगत में जो कुछ उन्होंने देखा 100 वर्ष पहले, जो शेरविंद कह गए, आज पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज इन द इकोनॉमिक एरिया एटलीस्ट कि 2 विशाल जायंट हैं जो उठ रहे हैं, जाग रहे हैं अपनी नींद से. कौन? एक चीन और एक भारतवर्ष. शेरविंद 100 साल पहले लिख गए हैं, द सन ऑफ इंडियाज डेस्टिनी विल राइज एंड ओवरफ्लो इंडिया एंड ओवरफ्लो एशिया एंड ओवरफ्लो द वर्ल्ड. कौन सी दृष्टि है कि 100 साल बाद जो एक इवेंट आने वाला है उसको ल्यूमिनस कंट्रीज ऑफ द अनबॉर्न. वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू.